श्री राधा कृष्ण, मैं हेमंत काजला आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राधा रानी डिफेंस एकेडमी में। हम लोग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ रहे हैं उसमें नंबर सिस्टम, उसके बारे में हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को। अब तक हमने जो पढ़ा, गणित को पढ़ा, संख्याओं के प्रकार पढ़े, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्ग संख्याएं कौन सी होती है, स्थानीय मान को पढ़ा था, वास्तविक मान को पढ़ा था, रोमन संख्याओं को पढ़ा था, रोमन नंबर को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। सन्निकट मान क्या होता है? सन्निकट मान, किसी भी चीज के सन्निकट पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पर 5 6 7 8 9, इसमें पूछ दे में 100 के सन्निकट, 100 के सन्निकट, सन्निकट, 100 के सन्निकट। तो बेटा सन्निकट के लिए हमें जो फोकस करना पड़ता है वो करना पड़ता है 5 6 7 8 एंड 9। अभी आपसे पूछा गया कि 100 के सन्निकट, 100 के सन्निकट, यहां से हम बात करें, ये क्या है हमारा इकाई है। उससे आगे क्या आता है मेरे बिलाल? दहाई आता है। उससे आगे क्या आता है? सैकड़ा। सैकड़े को हम क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया? 56,789 में 100 के सन्निकट मान बताइए। 56,789 में 100 के सन्निकट। तो जब 100 के सन्निकट बात करें तो हम यहां से पहुंचेंगे 100 पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा। 100 पर हमारा क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। हम इसके जस्ट बराबर में देखेंगे। बराबर में क्या राइट हमारा 8 लिखा हुआ है। अगर हमारा बराबर में 5 6 7 8 9 आ जाता है तो हमारे जो डिजिट है, जो नंबर है 5 6 7 8 9, अगर हमें 100 के सन्निकट चेंज करना है इसके बराबर में, 100 के बराबर में अगर इन डिजिट में से कोई भी अंक आता है तो हम 7 में +1 कर देंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे। 7 और 1 क्या हो गया? 8 6 5, और इन दोनों को क्या कर देंगे? हम 0 कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें 56 7 8 3 2 1 में 1000 के सन्निकट, 1000 के सन्निकट, सन्निकट, 1000 के सन्निकट, तो हम यहां से बात करेंगे सबसे पहले इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद क्या आया? 1000 आया। 1000 पर हमारा क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। हमें 1000 पर नहीं देखना, हमें 1000 के 10 बराबर में देखना है। 1000 के 10 बराबर में क्या है? सैकड़े पर क्या है? 3 है। अब हम इस 3 को इसमें चेक करेंगे आता है या नहीं आता। तो हमारा जो 3 है वो 5 6 7 8 जो मैंने यहां पर नोट किया है इसके अंदर नहीं आता। तब क्या करेंगे? अगर इसमें से नहीं आता तो सेम डिजिट हम राइट करेंगे जो डिजिट है हमारी 1000 पर। 1000 पर क्या है? 1, बाकी इधर क्या हो जाएंगे? सारे 0 हो जाएंगे। ये 7 6 5, ये तो बात हुई 100 के सन्निकट, 1000 के सन्निकट। अगर सन्निकट पूछा जाए, जिसके सन्निकट पूछा जाएगा, अगर उसके बराबर में 5 6 7 8 9 आएगा तो उसमें 1 प्लस कर देंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे? उसमें जो डिजिट है वैसी की वैसी ही रहेगी। अभी इससे आगे बात करें, एक क्वेश्चन पूछा गया था सन्निकट पर, एक क्वेश्चन पूछा गया था सन्निकट पर, क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था? देखिएगा, सन्निकट पर क्वेश्चन पूछा गया था 67 में 100 के सन्निकट, 100 के सन्निकट। तो मेरे लाल यहां पर क्या है? सन्निकट। यहां पर क्या है? 100। हम जाएंगे 100 पर। सबसे पहले क्या आता है हमारा? इकाई, उसके बाद क्या है? दहाई, उसके बाद सैकड़ा। सैकड़े पर जब कुछ नहीं है तो हमने यहां राइट क्या कर दिया? 0 राइट कर दिया। तो ये क्या है? हमारा सैकड़ा है। क्या है? सैकड़ा, जिसे हम क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं। अभी मैंने बताया जिसके सन्निकट पूछे, 100 के सन्निकट पूछा, तो 100 के सन्निकट क्या है? 6 है। क्या है? 6 को चेक करेंगे कि हमारी टेबल में आता है या नहीं आता। तो 6 हमारा राइट है। 5 6 7 8 9 होना चाहिए बराबर में, तो बराबर में हमारा 6 है यहाँ पर। तो इसीलिए हम 0 में +1 करेंगे। 0 में क्या प्लस करेंगे? +1 करेंगे इसमें, तो कितना जाएगा? 1 हो जाएगा, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले 5 6 7 9 8 में
धाई के सन्निकट, धाई के सन्निकट, धाई के सन्निकट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है 5, 6, 9, 8, इसमें धाई के सन्निकट पूछा है। तो ये क्या हमारा इकाई है, इसके बराबर में क्या है धाई है, धाई के सन्निकट में क्या है 8 है, 8 हमारा टेबल में आता है, इसीलिए हम क्या करेंगे 9 में +1 करेंगे। 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, दैट इज 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर रहेगा 5700। एक बार क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था, 2 डिजिट में आपको कोई भी नंबर देगा, उसमें सैकड़े के सन्निकट पूछ लिया था, मतलब 2 अंकों की कोई भी संख्या दे दी और उसमें सैकड़े के सन्निकट पूछ लिया, तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा। और एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि 56, 98 में धाई के सन्निकट, तो धाई के सन्निकट हमें धाई के बराबर वाला देखना है, धाई पर फोकस करना है। तो धाई पर क्या लिखा हुआ है हमारा 9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है। तो उसके बराबर में देखा 8, 8 हमारा टेबल में आ रहा है, इसलिए 9 में क्या कर दिया +1 कर दिया, क्वेश्चन को हमने कंटिन्यू कर दिया। तो हमारा सन्निकट आया है इसके धाई के सन्निकट 5700, 5700 जो हमारा सन्निकट निकल के आया। अब इससे आगे बात करें नंबर्स नहीं, अगर आगे बात करें अभी तक हमने पढ़ा सन्निकट मान, अब पढ़ते हैं हम नंबर नेम। नंबर नेम क्या है, नंबर नेम 2 तरीके से लिखे जाते हैं, आपने पढ़ा भी हो या ना पढ़ा हो, मैं पढ़ा रहा हूं। नंबर नेम को 2 तरीके से हम लिखते हैं, एक होता है हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो जाहिर सी बात है, अभी जो क्वेश्चन एक बार पूछा गया सीधा सा, देखिए पहले समझिए, एक होता है नंबर नेम, नंबर्स नेम, संख्या का नाम। 2 तरीके से लिखते हैं, एक होता है भारतीय प्रणाली, क्या होता है भारतीय प्रणाली, इंडियन सिस्टम। दूसरा क्या है हमारा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, भैया कोई गलती हो जाए लिखने में माफ करना, इंटरनेशनल सिस्टम। हिंदी या इंग्लिश में कोई जल्दबाजी में लिखा जाए तो उसे देख लेना। आगे क्या है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, 2 तरीके के हमारे सिस्टम होते हैं। इंडियन सिस्टम की एक महत्वपूर्ण बात होती है, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है, 3 अंकों के बाद एक कॉमा आएगा, फिर 2-2 अंकों के बाद कॉमा आएगा, फिर 2-2 अंकों के बाद कॉमा चलेगा, 2-2 अंकों के बाद कॉमा चलेगा। और जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 3-3 के बाद कॉमा आएगा, 3-3 के बाद कॉमा आएगा, 3-3 के बाद कॉमा आएगा। अब बात समझ में आ गई होगी। जो हमारी भारतीय प्रणाली है उसमें पहले 3 अंकों के बाद कॉमा आएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 3-3 अंक के बाद कॉमा आएगा। अब भारतीय प्रणाली वो है जो भारत के अंदर चलती है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली वो है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती है। हम दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से होता है। तो देखिए सबसे पहले भारतीय प्रणाली में सबसे पहले बोला जाता है इकाई, फिर बोला जाता है धाई, फिर क्या आता है हमारा सैकड़ा, फिर क्या आता है हमारा 1000, फिर क्या आता है हमारा 10,000, फिर आता है हमारा लाख, फिर क्या आता है हमारा 10 लाख, उसके बाद क्या आता है हमारा करोड़, उसके बाद क्या आता है हमारा 10 करोड़, 10 करोड़। ये तो हुई हमारी भारतीय प्रणाली जो करोड़ों में बात करती है। अगर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की बात करें तो सबसे पहले आता है इकाई, उसके बाद क्या आएगा धाई, उसके बाद क्या आएगा सैकड़ा, उसके बाद आएगा 1000, उसके बाद आएगा 10,000, उसके बाद आएगा 100,000, 100,000, उसके बाद आएगा मिलियन, उसके बाद आएगा 10 मिलियन, उसके बाद आएगा 100 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद आएगा हमारा बिलियन, उसके बाद आएगा 10 बिलियन, उसके बाद आएगा 100 बिलियन, उसके बाद आएगा हमारा ट्रिलियन, दैट इज कंटिन्यू रहेगा। तो ये तो थी हमारी भारतीय प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। दोनों का ध्यान रखना, भारतीय प्रणाली में पहले 3 अंक के बाद कॉमा आता है, फिर 2-2 अंक के बाद कॉमा भी आता है।
थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन दे देता है, वो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंफ्यूजन मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में पहले 3 के बाद कॉमा आता है, फिर 3 अंक के बाद कॉमा आता है, फिर 3 अंक के बाद कॉमा आता है। जो भारतीय प्रणाली है उसमें हमारा चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है उसमें चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ये दोनों प्रणालियां हैं जिस तरीके से अंकों को बोला जाता है। अगर अंक हमारा इस नंबर पर आएगा तो उसे 10 बिलियन बोला जाएगा, अगर अंक हमारा इस नंबर पर आएगा उसे 100 बिलियन बोला जाएगा। इससे आगे अगर हम थोड़ा सा बात करें कि किस तरीके के हमारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहेगा। कंफ्यूजन क्या डालता है देखिएगा बेटा मेरे लाल, कभी कभी एक क्वेश्चन में देता हूं 2 3 4 5 6 7 8 9 को भारतीय प्रणाली में लिखो, को भारतीय प्रणाली में लिखो, भारतीय प्रणाली में लिखो। तो भैया पहले आप कोमा लगा लेना, क्या कर लेना, कोमा लगा लेना। यहां क्या लिखा हुआ है 9 8 7, इसके बाद कोमा आएगा, 6 5 के बाद कोमा आएगा, 3 4 के बाद कोमा आएगा, 3 4 के बाद कोमा आएगा और 2। कोमा को एक साथ बोला जाएगा, जैसे यहां से बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, पूरे कोमे को एक साथ लिखना 34 लाख, 2 करोड़ 34 लाख 56,000, ये हमारा हजार है। इस कोमा में हमारे लाख आते हैं, लाख, 10 लाख, और इसमें करोड़ आते हैं, करोड़, 10 करोड़, और ये हमारा 789 सीधा सैकड़े में रहता है। तो ये दो हो गया हमारा 2 करोड़ 34 लाख 56,789। लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन देता है वो ये देता है कि इसका नंबर नेम लिखो, संख्या का नाम लिखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0, इसका नाम लिखना है आपको, संख्या का नाम, संख्या को लिखना है, संख्या को लिखिए, ठीक है, नंबर्स नेम लिखना है। तो कैसे लिखोगे, तो इसमें ना तुम्हें बताएगा भारतीय प्रणाली में, ना बताएगा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, और ना ही किसी में बताएगा। तो हमें क्या करना है, हमें कोमा से चेक करना है। किससे चेक करना है, कोमा से। तो कोमा से अगर हम चेक करें तो कोमा में क्या है, सबसे पहले इकाई, कोमा 3 के बाद कोमा, यहां भी 3 के बाद कोमा, यहां भी 3 के बाद कोमा। तो मैंने जो बताया कोमा 3 के बाद किसमें चलता है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। तो ये जो सवाल है, जो क्वेश्चन है हमारा, वो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में 3 के बाद कोमा। सबसे पहले इसे लिखिए 234। 234 क्या है, सबसे पहले तो हमारा सैकड़ा होता है, अगला हमारा इसमें भी हजार होता है, लेकिन अगला जो है इसमें लाख ना होकर के मिलियन होता है। क्या होता है मेरे लाल, मिलियन होता है। तो हम सबसे पहले बात करें 234 मिलियन 567,890। पूरे कोमा को एक साथ लिखना है, कोमा के अंदर जितने भी अंक होंगे उन्हें एक ही साथ हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो ये थी हमारी भारतीय प्रणाली और ये थी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। कहने का मतलब ये था, सिर्फ इतना सा अंतर आएगा, आपको सिंपल क्वेश्चन दे देगा कोमा लगा करके, आपसे नंबर नेम पूछ लेगा, तो आपको कोमा देखने हैं। अदरवाइज अगर आपको नाम देता है कि भारतीय प्रणाली में लिखो या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखो, तो आप जाहिर सी बात है लिख दोगे। कंफ्यूज किसी में नहीं होना, अगर लिखा हुआ है तो उसे देख कर लिखना है, अगर कोमा लगे हुए तो कोमा के अकॉर्डिंग आपको नंबर नेम लिखना है। तो ये था हमारा नंबर्स नेम भारतीय प्रणाली में और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, दोनों तरीके के हो गए। अब इससे आगे बात करेंगे हम डिविजिबिलिटी की। किसकी बात करेंगे, डिविजिबिलिटी की। तो डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो विभाज्य की जांच, विभाज्य की जांच करते हैं हम सबसे पहले। इसी में टॉपिक है हमारा 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे और 5 से करेंगे। तो देखिए मेरे लाल, 2 से अगर आपको चेक करना है तो हम क्या करते हैं, इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 हो। तो वह संख्या किससे, 2 से भाग होगी। किससे भाग होगी, 2 से भाग होगी, 2 से भाग होगी। तो ये थी डिविजिबिलिटी की। अगर हम बात करें कोई भी संख्या अगर हमारे पास है, सपोज दैट ये लिखा हुआ है 2 3 4 5 6, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, हाँ, इकाई के अंक पर क्या है, 6 है, 6 हमारा आ रहा है। तो ये जो संख्या है हमारी 2 से डिवाइड होगी। अगर मैं इसी में बोल दूं 2 3 4 5, ये संख्या हमारा इकाई का अंक कितना है, 5, ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। जिस संख्या के इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 होगा वो संख्या हमारी 2 से भाग होगी, और जिस संख्या में इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 नहीं होगा वो 2 से भाग नहीं होगी। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अगर इससे आगे बात करें 3 से विभाज्य की जांच, 3 से
विभाज्य की जांच। तो संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाग हो, 3 से भाग हो, 3 से भाग हो। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया हमने, क्या ये संख्या 3 से भाग होगी? प्लस करके देख लीजिए सभी अंकों को, 3 और 4 7 और 5 12 और 6 18। कितना हो गया? 18। 18 3 से भाग होता है, 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या हमारी 3 से भाग होगी। दूसरा ले लीजिए 9 2 8 7 6, 9 और 2 11 हो गया, 11 8 19 7 26 और 6 32। तो ये संख्या हमारा ये क्या है? 32 है। 32 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये भी संख्या हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो 3 से अगर विभाज्य की जांच करनी है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के जो अंक होते हैं उन्हें जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद उन्हें 3 से भाग करिए, जो योग आएगा उसे 3 से भाग करिए। अगर 3 से भाग होता है तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी, और भाग नहीं होता तो 3 से भाग नहीं होगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। आगे अगर हम बात करें इससे आगे 4 से, 4 से अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से भाग हो, 4 से भाग हो। अंतिम 2 अंक का मतलब क्या है? इकाई और दहाई के जो अंक हैं दोनों को मिलाकर 4 से भाग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 0, इसके अंतिम 2 अंक पर क्या लिखा हुआ? 90। 90 को 4 से भाग करो मेरे लाल, 4 से भाग करोगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 4 दूनी 8 आ जाएगा, शेषफल कितना बचा? 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। तो ये संख्या जो हमारी 4 से भाग नहीं होगी, क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक 4 से पूरे पूरे विभाजित नहीं हो रहे। अगर यहां पर ही हम लिख दें 4 6 8 8 0, तो अंतिम 2 अंक क्या है हमारे? 80। 80 को अगर हम 4 से भाग करें तो कितने? 4 दूनी 8 और 0, किससे? 4 0 0। तो ये पूरा पूरा भाग हो रहा है 4 से 80, इसलिए पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो 4 से विभाज्य की जांच जो करेंगे वो ये है कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक इकाई का और दहाई का अंक जो है वो किससे भाग होना चाहिए? 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। अब करेंगे 5 से। तो इकाई का अंक, किसी भी संख्या को अगर चेक करना है 5 से, तो इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। अगर इकाई का अंक 0 होगा तो 5 से भाग होगी, या फिर 5 होगा तब भी 5 से भाग होगी। 9 2 4 6 0, इसमें इकाई का अंक कितना है? 0, इसलिए 5 से भाग होगी। 9 2 4 6 5, इसमें इकाई का अंक कितना है? 5, इसलिए ये भी 5 से भाग होगी, ये भी 5 से भाग होगी। 9 2 4 6 6, इसमें इकाई का अंक कितना है? 6, ये 2 से भाग नहीं होगी, ये 2 से भाग नहीं होगी। तो ध्यान रखना, 2 से विभाज्य की जांच कराए, 3 से विभाज्य की जांच कराए, 4 से कराए, 5 से कराए, तो आपको किस तरीके का यहां से क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें से कौन सी संख्या 2 से भाग हो रही है या कौन सी संख्या 3 से भाग हो रही है, पूछ लेगा। किसी से भी विभाज्य की जांच करा सकता है आपसे। तो सिंपल है, 1 सेकंड में आप बता सकते हो कि कौन सा 2 से विभाग होगा, कौन सा 3 से, कौन सा 4 से और कौन सा 5 से। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे कल। मेरे बच्चों इसी तरीके से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अच्छी तरीके से पढ़ना है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग यूपी सैनिक की भी तैयारी करा रहे हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की भी तैयारी करा रहे हैं और जेएनवी की भी तैयारी करा रहे हैं। तो जो बच्चे ध्यान से मन लगा करके हमारा वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, मैं सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों को, बच्चों का नंबर आए, आपका किसी न किसी सीट पर सिलेक्शन हो। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।